नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत साहू। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज मैं पहुंचा हूं चौर बेतों में और ये नवीन ग्राम पंचायत बेतों का बना हुआ है। यहां पे चुनाव चल रहा है, वन विभाग की चुनाव चल रहा है। मैं यहां पे भी मौजूद हूं। यहाँ पे लोगों ने मेरे को बताया कि यहाँ पे कुछ लोग जो है जीवित हैं पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है ताकि वो वोट ना डाल सकें। ऐसा षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, जानने का भी मैं प्रयास करूंगा। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है, क्या नाम है आपका? सोमनाथ। ये सोमनाथ जी हैं जो कि इनको आपको क्या बताया गया? मैंने तुम तो मर गए हो, कैसे वोट डालोगे? तो आप तो जिंदा है, फिर मरने की कैसे बात आई? देखिए तो मैं तुम्हें देखिए तो मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, वोट डालने के लिए आए हैं। आए हैं वोट डालने, इसी के लिए। देखिए, इनको मृत घोषित किया गया है और बताया जा रहा है कि ये मर चुके हैं पर ये वोट डालने के लिए आए हैं। ये किसकी लापरवाही है मैं ये नहीं जानता, पर ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जाती है। किसी इंसान को, जीवित व्यक्ति को कागजों में अगर मृत घोषित कर दिया जाए, यानी कहीं न कहीं इनके साथ अपमान की भी बात है। जो व्यक्ति जो इस तरीके से करतूत किया है उसके बारे में क्या आप कहेंगे? उसको कार्रवाई हम करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है। और हमारे साथ ये एक और हैं और इनको भी मृत घोषित किया गया है और इनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? गोपाल कुशवाहा। आपको भी क्या बताया गया? अपात्र है, आप वोट नहीं डाल सकते। अपात्र हैं। तो अपात्र होने के कारण नहीं बताया, क्या कारण है? आप नहीं डाल सकते तो नहीं डाल सकते। डायरेक्ट शब्दों में नहीं डाल सकते तो नहीं डाल सकते, ये बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? वही जो पर्ची दे रहे थे। कौन पर्ची दे रहा है? पर्ची और जो दस्तखत करवा रहे थे। कौन दस्तखत करवा रहा है? वहीं पर जो होंगे आपको बोले कि आपको नहीं डालने देंगे। नहीं डालने। कारण स्पष्ट नहीं है। नहीं। क्यों कारण अपात्र आप हुए नाम होने के बावजूद? बोल दिए कि अपात्र है, आप वोट नहीं डालेंगे। अपात्र होने का कारण क्या बताया वहाँ पे? भाई मरे हुए बताएं कि मर गए हो। मतलब आपको बोल दिया गया कि मर गए हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत देखिए, यहाँ पे जीवित है पर इनको मरने की बात कही जा रही है। हमारे साथ बहुत से ग्रामीण हैं, लाइन लगा हुआ है, आज वोटिंग का समय है। ये जो है सरना, गैना, बेतो, चंवरसरई, सोनहत, नौगई, ये 6 जगहों का चुनाव चल रहा है। और वन विभाग की और आप एक लापरवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो समिति बनाई जा रही है, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से बहुत से लोगों का नाम काटा गया है और बहुत से ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ा गया है जो कि युवा हैं, बहुत जो कि वो कभी तेंदुपत्ता में काम भी नहीं किए हैं, ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ा गया है। या तो जोड़ने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि जैसे कि जो प्रत्याशी है उसके परिवार के लोगों का नाम जोड़ा गया है ताकि वो ये इसमें जीत सके। कहीं न कहीं ये जो चुनाव है, चुनाव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव जो है, चुनाव में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का चरम सीमा देखने को मिल रहा है। कुछ और यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे भी जानेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसे चुनावों से क्षेत्र की जनताओं पर, हमारे आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगी। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम गणेश कुशवाहा, ग्राम सरना से। जी, क्या बातें हुई? मेरे को सुनने में तो बहुत भारी परेशानी है कि जानते हुए भी आज दो दिन से पता चल रहा है कि चुनाव होने वाला है, आज चुनाव होने जा रहा है। और इसमें किसी को पता भी नहीं चला कब फार्म भरा है, कब क्या हुआ, कब क्या कैसे हुआ। ठीक है, फार्म तक की जानकारी नहीं दी गई, तो कोई जानकारी नहीं है। एक गुप्त रूप में चुनाव हो रहा है और जिन्होंने फार्म डाला है और जिन्होंने चुनाव लड़ रहा है वो अपना षड्यंत्र लगा के लड़ रहा है कि जो बने तो हम ही लोग बने, और किसी को कोई पता नहीं है। और जो हमारे पिताजी हैं सोमनाथ कुशवाहा, उनको मृतक घोषित किया गया है। लिस्ट है हमारे पास, प्रबंधक के पास। जब हम पूछने गए कि लिस्ट कब बना है तो बोलते हैं 1991 में बना है, आज का लिस्ट नहीं है। तो मैं लिस्ट को देखा तो उसमें ये दिखा कि 1991 में 4-5 साल के जो बच्चे लोग थे उनका भी नाम अभी है। अच्छा, इसमें कुछ युवा लोगों का भी नाम आया है ना? आपको बताया गया कि 1991 की लिस्ट है। चलिए खैर, इसके विषय में मैं जानने का, अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कारण क्या है कि इस तरीके से घटनाएं सामने दिन प्रतिदिन आ रही है। आज हमारे देश में कहीं देखा जाए तो मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर इसी डिजिटल इंडिया की दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चुनिंदा अधिकारी पद पहले, लेकिन इस चीज को हम लोग सोचे नहीं कि कब इनका फार्म डला रहा है, कब क्या किए, ऐसा भी सूचित नहीं किए। पूर्व वाला अध्यक्ष को ये सूचित करना चाहिए कि भाई हम ऐसा आ गया है चुनाव, पब्लिक के सामने बताना चाहिए। और पब्लिक को कोई समाचार न बताए, इन्होंने न मुनादी भी नहीं करवाए।
इसके बाद पूर्व अब कब कभी लोग फार्म डाले उसी फार्म को सेलेक्ट करके अभी चुनाव करवा रहे हैं। इस चुनाव में हम सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए कि मेरे समझ में इस चुनाव से आप खुश हैं कि नहीं? नहीं है। आप लोग खुश नहीं है? नहीं, कितने लोग नहीं खुश है? नहीं है, और चुनाव में चुनाव से नहीं गुप्त रूप से पता नहीं चला है, हर कोई डाला होता है। हर को डाला होता और चुनाव से खुश है? कोई कोई खुश नहीं है इस चुनाव में। अपने ढंग से किया जाए। चुनाव से खुश नहीं है? खुश नहीं है। चुनाव खुश न होने का कारण यह है कि यहाँ पे जो चुनिंदा अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए चंद पैसों के लालच के चलते इस तरीके से करतूती की गई है। पूरे पब्लिक का कहना है कि इस चुनाव से हम नहीं खुश हैं। न तो कभी चुनाव की जानकारी बताई जाती है, आज पब्लिक ओनली फॉर कल शाम को इन लोगों को जानकारी मिलती है और सारे लोगों को अपने अपने गाड़ियों में डाल के लेके आ रहे हैं। ये जो चुनाव जो चल रही है, हमारे साथ युवा है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो चुनाव चल रहा है इससे आप खुश हैं? नहीं है। नहीं खुश है। देखिए ज्यादातर लोग यहाँ पे इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि चुनाव का बहिष्कार हो, पर 80% लोग यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये षड्यंत्र युक्त चुनाव, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने विरोध कर रहे हैं इस चुनाव को लेके कि उनको जानकारियाँ नहीं थी और बहुत सी समस्याओं की बातें यहाँ पे आई सामने। हमारे साथ अधिकारी हैं, रिटर्निंग अधिकारी हैं, और जब मैं रेंजर साहब से बात किया तो उन्होंने बताया था कि हरीशचंद्र यादव जो है वहाँ के पूरे प्रभार में है, आप उनसे बात कीजिए। अगर किसी भी प्रकार से अगर समस्या होती है तो हमको अवगत कराएंगे, उस अवगत के अनुसार से हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो चुनाव हो रही है इसमें बहुत से लोगों का कहना है कि बिना जानकारी के चुनाव हो रही है। नहीं, जानकारी सब दिया गया है समय समय पे। कब अवगत कराई गई थी चुनाव का? पूरे लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध कर रहे हैं। 1 तारीख को पर्चा वापसी था सदस्यों का। कहाँ अवगत कराई गई थी? नहीं, 1 तारीख को पर्चा वापसी था। जो लोग सदस्य का फार्म भरे थे जी, है ना जी, लेकिन उन लोगों का समझौता नहीं हो पाया, हाँ। इसलिए चुनाव कराना जरूरी हो तो गया। जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं उनको तो जानकारी थी, पर इसके अलावा बोलते हैं कि कभी जानकारी ही नहीं दी जाती है। वोटों को नहीं पता है, वो यहाँ पे लोग ये विरोध कर रहे हैं। माध्यम से सबको जानकारी दी जाती है ना, और इसका चस्पा किया जाता है मतदाता सूची का क्या नाम है समिति कार्यालय में। सर, 2-3 जीवित व्यक्ति हैं उनको मृत घोषित किया गया है। अब ये क्या है, समिति उसका वो बनाती है, मैंने वोटर मतदाता सूची समिति बनाती है। अब उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं कि कौन जिंदा है, जिंदा का मुर्दा कर दिए हैं लोग, वो समिति वाले हैं। सर, क्या आप उनको वोट डालने का अधिकार देंगे? जब मृत घोषित कर दिया गया, वो आदमी वर्तमान में सूची में अपात्र है, इसलिए उसको हम नहीं दे सकते हैं। नहीं दे वो सकते। हाँ, वो अपना दावा पत्री पेश कर। सर, जमीनी हकीकत देखा जाए तो मृत व्यक्ति यहीं पे है, यदि वोट डालने आए हैं। यदि हम बात करते हैं ऊपर में ऐसा हमको निर्देश मिल जाएगा तो हम दे देंगे। और सर, अधिकारियों से बात करता हूँ, यदि वो कहते हैं कि ये जीवित है इसको आप वोट डलवा दीजिए तो मैं डलवा दूंगा। सर, बहुत से लोग यहाँ पे चुनाव बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। नहीं, चुनाव बहिष्कार भाई ये पहले से निर्धारित डेट रहता है जी। वो चुनाव बहिष्कार भाई अब इन लोगों की मर्जी है, नहीं वोट डालेंगे तो अपन जबरदस्ती तो डलवा नहीं सकते, जी, जी। है ना जी। लेकिन अपन अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि चुनाव बहिष्कार ग्रामीणों को कहने से नहीं हो सकता, पर ये जो मृत व्यक्ति का जो मामला सामने आया है उच्च अधिकारियों से बात करके और उसका निराकरण यह किया जाएगा। बने हमारे साथ, कुछ और लोगों के साथ बात करते हुए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूँ, मैं चुनावी जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास किया था। मेरे साथ संसद प्रतिनिधि है यहाँ पे और जानते हैं कि चुनाव किस तरीके से चल रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम शंकर जायसवाल है जी। माननीय रेणुका सिंह सांसद के प्रतिनिधि हूँ, फॉरेस्ट विभाग का ही हूँ। जी जी जी। जिस विभाग का चुनाव हो रहा है जी, उसी विभाग का मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूँ, उन विभाग। जी। सर, आप निरीक्षण के दौरान यहाँ पे
क्या देखने को मिला आपको? हमको यहाँ आए तो जनता से ये मिला कि जो जिंदा हैं उनको भी मृत बता दिया गया है। उनका नाम भी नहीं है मतदाता सूची में। हमने तो मतदाता सूची खोल के भी देखा, 2-4 लोगों से पुष्टि भी की। कांग्रेस सरकार जो एकदम अंधी हो गई है, बालू बेच ये कर वो कर, इसमें इसको तो कोई होशे नहीं है कि जनता के साथ हम क्या कर रहे हैं। आने वाला चुनाव इनको बता देगा, सबक सिखला देगा।